तो बच्चों स्टार्ट कर लिए थे रेलवे PYQ। रेलवे PYQ में नंबर सिस्टम में कुल 62 क्वेश्चन था 2025 और 2026 में। वो समाप्त कर लिए थे 2 वीडियो क्लास के माध्यम से। अब आज से बारी है परसेंटेज की। आराम से जितना क्वेश्चन होता चले उतना करते चलेंगे। शनिवार से इस क्लास को लाइव कर देंगे, रेगुलर लाइव, और A to Z अपडेटेड PYQ करवाते चले जाएंगे। रेलवे का अपडेटेड PYQ का मतलब 2025 और 2026 चैप्टर वाइज। पहले इसी को समाप्त कीजिए, फिर आगे की कहानी आगे करेंगे। अभी फिलहाल PYQ। पहली बार YouTube पर विधिवत ओवरऑल हर चैप्टर को पढ़ाने के पर्पज से आए, A to Z PYQ के पर्पज से आए। YouTube के मंच पे बकैती बहुत सारा देखे होंगे आप लोग, और कुछ बच्चों को पसंद भी यही आता है। घर से आए हैं चल के पढ़ने के लिए, लेकिन बकैती सबसे ज्यादा पसंद है। और बकैती अगर पसंद नहीं है तो बकैती का मंच यूट्यूब पर क्यों चल रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि क्यों चल रहा है बकैती का मंच। लोग अब शिक्षक से कम पढ़ रहे हैं, धूर्तों से पढ़ाई ज्यादा करना बेहतर समझते हैं। तो कुल मिला के हम यही जानते हैं कि शिक्षा अगर लोमड़ी से लोगे, मुर्गी छुड़ाना धर्म का काम दिखेगा ही। तो कुछ बच्चे जो उसको कहिए कि शिक्षा जगत के कुछ बाबासीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों को वो लोमड़ी से शिक्षा ले रहे, मुर्गी छुड़ाना उनको धर्म ही का काम दिखेगा, इसलिए बैठ के लगे हुए हैं तारीफ में। आइए काम करते चलिए, क्योंकि काम करने वाला कोई भी बच्चा आज बिहार में रोड पे नहीं है। कटअप का दायरा 80 चला जाए चाहे 82 चला जाए, कोई फर्क उसके सेहत पे नहीं पड़ता है। अब मैथ का रोल ये होता है कि रिजल्ट बनाने में भले मैथ का रोल इग्नोर कर सकते हैं, रिजल्ट खराब मैथ ही करता है। अभी बच्चे वन लीनियर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। और वनडे में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 25 क्वेश्चन का फेज है तो 25 क्वेश्चन का रेशियो क्या चल रहा है वनडे का, जहां तक हमें जानकारी है। वनडे में अभी जो रेशियो चल रहा है वो रेशियो 15 क्वेश्चन वन लीनियर चल रहा है, 8 क्वेश्चन चल रहा है एवरेज, और 2 क्वेश्चन चल रहा है स्टैंडर्ड। और जो कटअप का पोजीशन जा रहा है, इस पर सब लड़का अटका हुआ है, इस 15 क्वेश्चन पर। तो ये 15 मायने थोड़े रख रहा है। ये तो है कि हम भी लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का असल मतलब होता है जॉब मिला कि नहीं मिला। मिल गया तो समझदार है, नहीं मिला तो बेवकूफ है। दुनिया इसी नजरिए से देख रही है। जाहिर सी बात है, जब दुनिया देख रही है तो हम भी तो उसी का एक पार्ट है। तो मेरे भी देखने का यही नजरिया होता है। आपने कितनी पढ़ाई की ये डिपेंड करता है। आप सफल होके गए तो आपने बढ़िया पढ़ा, पर अगर आप सफल नहीं हुए तो निश्चित रूप से बढ़िया नहीं पढ़ा। दीवानगी की सीमा पार है। 2 लाख बच्चे उठते हैं, 200 वाला कोर्स पकड़ लेते हैं। टीचर को क्या गया, 4 करोड़ का कलेक्शन आया, 50 लाख का बोझ ही कर दे आपको। पेटवा भरते रहना चाहिए, करियरवा जाए भार में, क्या फर्क पड़ता है। तो उस बिरादरी पर ज्यादा सलाह देने की भी जरूरत नहीं होती है। वो बिरादरी अटपकेंगे, कुछ ना कुछ बैठ के रिएक्शन देते रहेंगे। टीचर कहां से कहां पहुंच गए। टीचर के बारे में क्या कहा जाता था, टीचर कैंडल होता है, खुद जलते जाता है लेकिन अगल बगल प्रकाश फैलाता है। अब टीचर कैंडल थोड़े, अब टीचर अभी भी जलता है, लेकिन अब टीचर अगरबत्ती की तरह जलता है।
अगरबत्ती का क्या काम है? दिखता है कि जल रहा है, फायदा किसी को नहीं है, थोड़ा सा गंध आते रहता है, लोग गंधे में मगन है। खैर चलिए, अगर आयकर 18% बढ़ जाती है तो नेट आय 2% कम हो जाती है, मूल दर बताइए। रेगुलर वनडे का क्वेश्चन रहा। इनकम टैक्स अगर 1% बढ़ा तो जाहिर सी बात नेट आय कुछ परसेंट कम हो जाएगा, इसको बी कहिए। तो मूल दर निकालना हो तो सबसे बेहतर है 100B डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इससे फास्ट प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए इसको रेडीमेड कर लीजिए। 100 गुना 2 हुआ, 18 और 2 को जोड़ दीजिए तो 20, 20 से भाग पड़ा 5, 5 गुना 2 10। तो 10% आपका रिजल्ट हुआ और आराम से रंग के आ जाइए। एक नंबर की कहानी खत्म हुई। तो मैथ में जान थोड़े है, बस मैथ का मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के दाम में 20% वृद्धि की जाती है, अगले चरण में x% कमी की जाती है। अंत में हिंदी थोड़ा आराम से पढ़िएगा, मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है, टोटल पे नहीं, जो हुआ है उस पे नहीं। मूल दाम जो था, अगर मूल दाम को 100 कहें तो पहले 20% बढ़ाया, 20% का मतलब 1/5 भाग बढ़ाएगा तो 6/5। अगले चरण में x% कमी किया तो लिख दिए 100 माइनस x/100 किया। अब अंत में मूल दाम का 10% बढ़ाया, तो मूल दाम 100 माने थे, 100 का 10% 10 बढ़ाया। अंतिम कीमत मूल कीमत के बराबर है, तो मूल कीमत 100 था तो अंतिम कीमत भी 100। अब काटिए, 5 से 20, 20 गुना 6 120, ये 10 उधर जाएगा तो 90। 100 माइनस x/100, ये 10 उधर गया तो 90। ये वाला हो गया 120, इधर आ जाता, 30 से कट जाता 3 बार, 30 से कटता 4 बार। किसी का मन होगा हम क्रॉस करा लें, तो 4 से कटा 25, 25 गुना 3 75, 100 में 75 घट गया तो x का मान 25। हालांकि रेगुलर बैच वालों को पता होगा कि हम यहीं से डील करते हैं, बैठ के 100 माइनस एक्स नहीं लिखते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बैठ के समझाना पड़ेगा, इसलिए वो भाषा जो सबको समझ में आए। यूट्यूब का मंच है, कॉमन मंच है। टेक्निकली भाषा जब तक रेगुलर फेज में कमांड नहीं होगा तब तक टेक्निकली भाषा बाउंस कर जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मतलब रैंडम क्वेश्चन डिस्कशन में ये कह रहा है, आर का व्यय वेतन का 65% है, मतलब 100 रुपया कमाता है, इनकम है, तो इसका खर्चा है 65 रुपया। अब बचत कुछ होगा तो 100 में 65 खर्च किया तो बचाता होगा 35। अरे वेतन 10% बढ़ गया, इसको 10% बढ़ा दीजिए तो 110 पे पहुंच गया। बचत इतना रुपया अधिक हो गया तो रोके रहिए। अब उसका खर्च वेतन का 60% हो जाता है, तो अब उसका खर्च उसके वेतन का 60%, मतलब अब के वेतन का 60%। तो अब के वेतन है 110, इसका 60%, तो 2 जीरो कट जाएगा, 11 गुना 6 66। तो अब सेविंग क्या बचेगा 44, 110 में 66 घटेगा 44। ये दिया है कि बचत इतना बढ़ जाता है। कितना बढ़ा है बचत? 9। 9 भाग हो गया 31 50, एक भाग के लिए 9 से भाग देते। अब पूछा उसका वर्तमान वेतन, तो वर्तमान में पहुंच गया है वेतन 110 पे। 9 से काटिए, 3 बार में 27, 5 बार में 45, ये 110। 11 गुना 5 55, 11 गुना 3 33, 5 38, 00 38,500। और जहां हो आराम से रंग दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी वस्तु की कीमत प्रति वर्ष एकांतर क्रम में 20% दर से वृद्धि और कमी होती है, मतलब एक साल 20% बढ़ता है, अगला साल 20% घटता है, फिर 20% बढ़ता है, फिर 20% घटता है। अब कर है तीसरे वर्ष के अंत में दूसरे और तीसरे के अंत का अंतर दिया हुआ है, तो बीच से सवाल दिया है और बताते होंगे बीच से सवाल हो तो
तोड़ के बनाइए। अगर 100 रुपया कमाता था तो पहले साल के अंत में 20% बढ़ेगा तो 120, अगला साल ये 20% घट जाएगा तो 80%, तो 12 8 96, 96 पर आ गया। अब तीसरा साल के अंत में तो फिर 20% बढ़ जाएगा, 120 बटा 100, एक जीरो कटेगा, 12 गुना 6 72, 12 गुना 9 108, 7 115, एक अंक पहले डेसिमल। अब दिया हुआ है सेकेंड और थर्ड के बीच का अंतर 19.2 हुआ, और 19.2 भाग दिया हुआ है 1920, तो एक भाग हो जाता 19.2 से, भाग दशमलव के बदला 2 जीरो, एक भाग हो गया 100। अब करें पहले वर्ष के अंत में कीमत, तो पहला वर्ष के अंत में कीमत हो गया 12 गुना 1, 120 गुना 100, 12,000। उसका 40%, तो उसका 40%, 40 बटा 100, एक जीरो, दो जीरो कट गया, 12 गुना 4 48 के ऊपर डबल जीरो तो 4800, और ऑप्शन नंबर एक और अंक के आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आधे बच्चे मैथ के क्लास में मैथ से ज्यादा इस बात पर फोकस कर रहे होते हैं, फलनमा क्या बोला, चिलनमा क्या बोला, फलनमा के जगह क्या हो रहा है, चिलनमा के जगह क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे। इतना अगर कॉन्शस बच्चा को देख रहे हैं, एक्टिव मोड में काम कर रहा है, काम करके अपना जगह बनाते हुए निकल जा रहा है। एक बच्चा इनकलाब जिंदाबाद करने में लगा हुआ है, ना फलना फलनमा बढ़िया, चिलनमा बढ़िया। एक दो बात हमेशा बीच बीच में कहते रहते हैं। एक बात बतलाइए, दिल्ली में ही उठा लीजिए दो टीचर, एक टीचर दूसरे को गरियाता है, दूसरा पहला को गरियाता है, तो वो दोनों टीचर है, वो दोनों एक दूसरे को गरिया रहा है, ठीक है, वो अपने लेवल में बात कर रहा है। अब इसका फैन क्लब उसके ग्रुप में जाके एडे तुम कर रहा होता है, उसका फैन क्लब इसके ग्रुप में आके एडे तुम कर रहा होता है। ये कौन सा सिस्टम हुआ? क्या आपकी औकात है, मान लीजिए दो बड़ा नाम वाला टीचर, इंग्लिश का ही दो टीचर उठा ले, तो इस टीचर से आपने पढ़ा है, तो क्या आप उस टीचर के औकात को जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं, तो फिर आपकी औकात कहां से हुई कि उसको तुम्हारी क्या औकात है करने की? आपके पास जब उसकी जानकारी नहीं है, तो ये क्या है? ये आपका ब्रेन वॉश किया हुआ है। और क्या चाहते हैं? पिताजी जमीन बेच के पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, पिताजी अपना कटौती करके पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, गरीबी की स्थिति में भी आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आप पढ़े हुए 200 में काम चल जाए, क्या कह के कि गरीब हैं। अरे एक साल पटना में एक्स्ट्रा रह के तो देखो, कम से कम 4,000 खर्च है, 12 गुना 4 48,000 होता है, एक जगह 200 बचा लिया, मान लो 5,000 का बैच 200 में खरीद लिया, 4800 को बचाया, 48,000 रुपया फालतू खर्च कर रहा है, कहता है हम गरीब है। अरे झटपट काम करो, साल डेढ़ साल में विदाई लो। भगवान किसी को गरीब बना के भेजे है ना, तो अर्थतंत्र नहीं दिया तो और कुछ दिया हो ना दिया हो, भगवान ने उसको दिमाग जरूर दिया है, और अगर दिमाग दिया है तो उसका यूज करो, क्योंकि हर किसी के जीने के लिए ऊपर वाले ने व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को संपन्नता दिया है तो अर्थतंत्र कमजोर दिया है, किसी को संपन्न बना दिया तो देख रहे हो ना, पटना में ही करोड़ में लुटा रहा है मास्टर। तो पुराने जमाने में गलत नहीं कहा जाता है, हराम का माल हराम में जाता है। एक जगह हरामी पाना करके जो जमा किया वो दूसरे हरामी पाना में जा रहा है। बैठ के मजा लो, कैरियर बनाने वाला कैरियर बना रहा है, बिहार पहुंच गया 8वां 9वां पोजीशन पर। रेलवे उलवे में तो खैर कब्जा रहता था बिहार का, अभी लड़का दुखड़ा सुनाता, कटअप बड़ा हाई जा रहा है, कोई ना कोई तो जा रहा है ना उसमें। आप क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका काहे नहीं समीक्षा करते हैं? आप जा नहीं पा रहे हैं, कौन सी कमी रह रही है कि जिस वजह से नहीं जा रहे हैं? तो इनकलाब जिंदाबाद भी करना होगा, और उसके बाद सोचिएगा कि ना जगह भी बने, तो दोनों काम एक साथ नहीं होता है। चलिए, ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीना में इतना इतना % कमी होती है, चौथे महीना में इतना वृद्धि होता है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीना में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। एक तो 4 स्टेप है, तो कैलकुलेशन होना चाहिए, ऊपर से जुगाड़ टेक्नोलॉजी काम नहीं देगा।
जुगाड़ टेक्नोलॉजी इस सेंस में काम नहीं देगा। जुगाड़ टेक्नोलॉजी इस सेंस में काम नहीं देगा कि करे दशमलव के 2 स्थान तक, मतलब ये 4-5 स्थान भी आ सकता है जिसमें से 2 स्थान लिखना है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी मतलब कहते हैं ना कि बड़ा गुना हो तो डीएस लगा दो, तो यहाँ डीएस काम नहीं देगा, डीएस धोखा देगा, इसलिए यहाँ डीएस का यूज नहीं कीजिएगा। अब लिखते चलिए। पहले 3 बार कमी हुई, 45% को भिन्न में लिखते 9/20, कमी हुआ तो 20 था और 9 कमी हुआ तो 11 हो गया। अगला साल 25% 1/4, कमी हुआ तो 3/4। अगला साल 15% 3/20, कमी हुआ तो 20 में 3 कमी तो 17/20। अगला महीना 45%, तो 9/20, अब वृद्धि हुआ तो 20 था और 9 वृद्धि हुआ। अब कुल सॉल्व कीजिए। 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32, अब 3 जीरो हो गया तो 32,000 था। अब इसको थोड़ा गुना करना है, 17 से ही गुना कीजिए तो 1 17 × 51, 510 से 17 कम तो 493। इसको 3 से गुना करते हैं तो हो गया 9, 9 गुना 3 27, 12 2 14। इसको 11 से गुना करते हैं 99, 11 गुना 7 77 और 9 86, 8 बचा। 11 गुना 4 44, 8 52, 5 बचा। 11 5 16, तो बचा कहाँ 16,269 पर आया। अब देखिए कितने की, तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा। कितने की कमी आई, तो कमी आई 15,731। कमी किस में आई, 32,000 में, और प्रतिशत है तो गुना 100। 2 जीरो यहाँ कट गया। 320 से भाग दीजिए तो 4 बार में 1280। 1280 घटता तो 300 से 7 कम 293, एक आया। 32 का लगभग 7 बार, 1280 तो 200, ठीक है, लगभग 7 बार तो 47 पॉइंट समथिंग। 47 कैसे हुआ, 27 ही होगा, 9 बार में 9 × 27, 9 बार 49 पॉइंट समथिंग। 49 पॉइंट समथिंग आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो रंग के निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कीमत में पहले 15% वृद्धि की गई, फिर 20% वृद्धि की गई, इस प्रकार फिर से कमी की जाती है कि 5% वृद्धि रहे। लगभग कितना परसेंट कमी हुई, सजाते जाइए। एक बार 15% वृद्धि किया तो 3/20, 20 था पहुंचा दिया 23 पर। फिर 20% वृद्धि किया, 1/5 बढ़ाया तो 5 से 6। फिर कुछ कमी किया तो मान लीजिए x% पे लाया, अब कुल हुआ 5% वृद्धि, तो 1/20 वृद्धि मतलब 21/20। अब जो जहां कट रहा है काट दीजिए, 20 20 कट गया, 3 से कट गया 2 बार, 3 से 7 बार, ये 5 इधर आता तो 7 गुना 5 35, 23 गुना 6 2 46। जो डेटा 46 था वो डेटा पहुंच गया 35 पे। कमी कितने का हुआ, 11 बटा में 46, अब परसेंटेज है तो गुना 100, 2 से कट जाता 550 बटा 23। 2 बार में 46 बचता 9, 9 पर 0 90, 23 से 4 बार में 92, तो 24 के आसपास जाता, 23 से थोड़ा कम रहता, 24 के आसपास तो 24 से थोड़ा कम रहता, तो आराम से रंग दीजिए 23.91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस का व्यय बचत और व्यय के अंतर का 2 गुना। एस कोई व्यक्ति है जिसका खर्चा एक्सपेंडिचर, उसके बचत और व्यय के, तो सेविंग और खर्च के अंतर के 2 गुने के बराबर है। 2e उधर जाता तो 3 एक्सपेंडिचर बराबर 2 सेविंग,
मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच का रेशियो लेना होता तो हो जाता 2:3। मतलब खर्चा 2 करता है तो बचाता है 3। अब कर है वेतन का कितना परसेंट व्यय है, तो खर्चा कितना है 2, अब वेतन कितना हुआ 5, तो 2/5 खर्च है। परसेंटेज में लिखना होता गुना 100 करते, 5 से 20, 20 गुना 2 40%। और ऑप्शन नंबर ए आपका रिजल्ट बन के आ जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका है 17/6/2026। टोटल 2026 का ही है इस ग्रुप में क्वेश्चन। मूल कीमत से 3000 कटौती पर बेचा जाता है। एन को मूल कीमत से 25,100 कटौती पर बेचा जाता है। मतलब इसको 3000 कम करके दे रहा है मूल कीमत से, और इसको 2500 कम करके दे रहा है मूल कीमत से। दोनों वस्तु का मूल कीमत 10,000 था। एम की कीमत में कटौती R1% था और एन की कीमत में कटौती, अच्छा देखिए एक चीज दिया है, दोनों का मूल कीमत 10,000 था, मतलब पहला भी 10,000 का और दूसरा भी 10,000 का। एम के कीमत में R1% कटौती, तो 3000 का कटौती। एन के कीमत में R2% का कटौती है। और तब पूछा R1 R2 का अंतर। जब दोनों 10,000 का है तो यहाँ 3000 कटौती, यहाँ 2500 कटौती, और दोनों का अंतर निकालना है तो 500 कटौती हुआ। इसका जो भी परसेंटेज निकलेगा इसका परसेंटेज, तो 500 का अंतर आएगा। तो 500 का कटौती कितने में 10,000, परसेंटेज है तो गुना 100। 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया तो 5% का कटौती। हाँ कुछ बच्चों को दिक्कत होता होगा, तो पहला का परसेंटेज अलग निकालता हूं, 3000 है। 10,000 का कितना परसेंट हुआ, 2 2 4 0 कटता तो 30% कटौती अलग निकालता। फिर 2500 कटौती 10,000 के दाम पे 100 से गुना करता तो ये कटौती 25%। R1 30, R2 25, तब दोनों का अंतर अलग से निकालता 5%। तो थोड़ा समझ के बनाइए तो बीच से एक बार में एक अटेम्प्ट में आराम से निकल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी गणित और भौतिकी में समान अंक प्राप्त करता है। बाद में गणित के अंक में 20% वृद्धि हुई और भौतिकी के मूल अंकों में 10% कमी हुई। कुल अंकों के को आधार मानते हुए समग्र प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब दिया हुआ है दोनों में क्या है, समान अंक है। तो जब अंक समान है, ये एक है तो ये भी एक है, एडिशनल से बनाते तो कुल 2 हुआ। गणित वाला में 20% वृद्धि हुई तो +20 से गुना। भौतिकी वाला में 10 की कमी हुई तो -10। ये पूछा कितना, तो x। अब 20 में 10 घटा 10, 10 में 2 से भाग 5। अब पॉजिटिव है का मतलब इंक्रीज किया तो 5% की वृद्धि हुई। लिख देते एडिशनल फॉर्म जो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे तो ऐसे ही निकालते। 100 का दोनों परीक्षा हुआ, ये 100 अंक प्राप्त किया। अब करें मूल अंक में 20% वृद्धि होती है गणित में तो ये पहुंच जाता है 120 पे। ये 10% कमी हुई तो 90 पे पहुंच गया। कुल मिला के कितना हुआ 210। आ रहा था 200, अब आ रहा है 210। कमी कितने का हुआ 10/200 गुना 100, तब 5% होता। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। 10 नंबर है, आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। मतलब इनकम 8 है तो खर्च कर रहा है 5, मतलब बचा रहा है कितना 3। अब आगे कर रहा है, आमदनी हो गया 8, खर्च हो गया 5, तो सेविंग हो जाता 3। आय 40 बढ़ गया तो एडिशनल से ही निकालिए, ये 40 बढ़ा। व्यय में 10% कमी किया तो -10। सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ा नहीं मालूम तो x। 320 है, ये 50, 370/3।
3%। पॉजिटिव गया का मतलब इंक्रीज किया। अब इस बार ये नहीं दिया है प्रारंभिक खर्च जो था 10,000। तो प्रारंभिक खर्च का मतलब 5/10,000 तो 1/2000। अब बचत की राशि कितनी होगी परिवर्तन के बाद? तो 5/10,000, 1/2000 तो 3 भाग मतलब 6,000। तो प्रारंभिक बचत था 6,000। ये इतना परसेंट बढ़ा तो भिन्न में बदल दीजिए तो क्या हो जाता? बटा 100 करते तो 37/30 बढ़ गया तो 30 था। उसमें 37 वृद्धि हुआ तो कहाँ गया 67। 30 से काट लीजिए तो 200। 2 से गुना कीजिए, 7 × 2 14, 6 × 2 12, 1 13, 00 13,400। और ऑप्शन नंबर 1 और अंक के आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। गिरीश ने एक परीक्षा में इतना लाया जो कि अधिकतम अंक के 16% से 64 कम था। अधिकतम अंक के 16% से 64 कम था। मतलब अधिकतम का 16%, 64 भी जोड़ देते तो 64 जोड़ते तो कितना होता? 510 अंक। ये हो गया आपका 16%। इतना लाया जो 16% से 64 कम था, तो 64 उसके साथ जोड़ दीजिए तो 510 अंक। अब करें उसके मित्र ने 672 लाया तो कितना परसेंट लाया? तो 510 नंबर का मतलब हो गया 16%। तो 672 नंबर कितना परसेंट? 16/510 और गुना में 672। एक एक नियम से निकाल दीजिए। अड़तालीस 64 672। 100 से ही काटते हैं पहले। 8 बार में 48, 5 बार 6 से 1 1 2। ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है। गिरीश ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किया जो अधिकतम अंक का 16% से 64 कम था। 64 और जोड़ दिए तो 500। 8 4 बार 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 10 लिख दे रहे। 8 440 और 60 500। 8 4 12 तो ये 500 नहीं 512। हमको चाहिए 672। तो 16/512 गुना 672। 16 से कट रहा है। 3 बार में 48, 2 बार में 32। 32 से काटिए 2 बार में 64। 3 बचा, 1 बार में 32। 21%। कटने लायक डेटा था, ये जोड़ने में गड़बड़ कर दे रहे थे। चलिए 12 नंबर है। संगीता के वेतन में 2 क्रमागत वर्षों में 2 बार संशोधन किया जाता है। पहले वर्ष वेतन में 12% वृद्धि की जाती है, दूसरे वर्ष 10% कमी की जाती है। इसके बावजूद वेतन इतना अधिक हो जाता है। अच्छा, 2 बदलाव किया। पहला वर्ष 12% को भिन्न में बदलिए। 4 से कटेगा 3/25। अब वृद्धि की जाती है तो 25 को 3 बढ़ाया तो 28। अगला साल 10% कमी किया तो 9/10। 2 से कट जाएगा 5 बार। ये हो गया। ये ऐसे ही रहने दीजिए। ये 250 वेतन था। 9 × 8 72 और 9 × 2 18 7 25। 252 पर पहुंच गया। कितने की वृद्धि हुई? तो 2 की वृद्धि हुई। और 2 भाग 1584 है। एक भाग निकालना होता तो 1584 को 2 से भाग देते। करे संगीता का मूल वेतन कितना है? तो मूल वेतन कितना है? मूल वेतन मतलब 250 भाग। निकालिए। 2 से कट गया।
7 बार में 14, 9 बार में 18, 2 बार में 4, गुना कर लीजिए, बढ़िया होगा। 25 और 4 काट ही लीजिए, तो 4 से काटते तो 1 बार में 4, 9 बार में 36, 8 बार में 32 और 2 1 जीरो है। 25 गुना 4 100, तो डबल जीरो, 1,98,000। संगीता का मूल मासिक वेतन, तो मूल वेतन शुरू में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, वस्तु के मूल्य में 24% कमी की जाती है, दैनिक बिक्री में 33% वृद्धि की जाती है, तो प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव बताइए। देखिए यहां पर भिन्न से ज्यादा बढ़िया होगा, ट्रिकी निकल जाइए। ये 24 कमी किया तो -24, बिक्री में 33% की वृद्धि हुई तो 33 की वृद्धि हुई तो +33, अगला चिन्ह तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 24 गुना 33 बटा 100, 24 गुना 3 72, अब 72 और 7 79 बटा 100, घटा लीजिए। 33 में 24 घटा 9, 7 और घटा तो 2, अब 0.9 और घटा तो 1.08%, 1.08%। अब पॉजिटिव रिजल्ट जा रहा है का मतलब वृद्धि होगा, तो 1.08% वृद्धि। ट्रिक पढ़े होंगे ना, प्लस माइनस एक्स, 2 का गुना हो प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100, दोनों वृद्धि होगा तो दोनों प्लस। अगला चिन्ह तो प्लस इंटू प्लस, प्लस इस बार है 1 माइनस 1 प्लस, तो इस दोनों चिन्ह का गुणनफल प्लस इंटू माइनस माइनस। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत प्रथम वर्ष 20% वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष इस वृद्धि के बाद वाली कीमत में फिर 24% कमी होती है, अंतिम मूल्य यह है, तो वस्तु का मूल कीमत बताइए। तो 2 बार है, डेटा में चला गया, भिन्न ही लीजिए। 20% 1/5, अब वृद्धि किया गया तो 5 को किया गया 6, 24% तो 6/25, अब कमी किया गया तो 25 था, 6 कमी किया गया 19, सॉल्व कीजिए तो 125 था, 114 पर आके अटका, अंतिम मूल्य 1938 है, तो मूल कीमत क्या है? ये भाग दिया हुआ है 1938। अब मूल कीमत पूछा है, 114 से काटिए, एक बार में 114, या बारी बारी से काटते हैं, 6 से काटते हैं 19 बार, या 19 से ही काट लेते हैं, 1 0 2, और फिर 6 से काट लेते हैं 1 7, 17 से गुना कीजिए, 125 भाग निकालना है, तो 17 गुना 5 85, 17 गुना 2 34, 8 42, 4 17 और 4 21, 21 25, और ऑप्शन नंबर सी को रन के निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 3% वृद्धि होती है, खपत में कितना % कमी की जाए कि चीनी पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो? तो ये बेसिक रूल यूज कीजिए रेट वेट का। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के, तो रेट 3% बढ़ा तो 100 से पहुंचा 103 पर, क्वांटिटी उल्टा लिखेंगे 103 से 100, कितना कमी हुआ? 3, कमी किस में हुआ? 103 में, अब प्रतिशत लिखना है तो गुना 100, 300 में 103 से भाग देंगे, 3 बार में हो जाता 309, तो 3% से थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम बहुत मिनिमम कम, तो काहे के लिए बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा, रंग दीजिए 2.9। नेक्स्ट में आइए, संख्या का 40% उसके 42% से 42 अधिक है, तो बढ़िया होगा यूनिटरी मेथड से निकालिए। एक बार संख्या का 40% कर रहा है, एक बार संख्या का ही 25%, अब दोनों का अंतर 42 का है, अंतर कितने का आया? 15% बराबर 42 है, संख्या का मतलब 100%,
तो 42/15 गुना 100, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार और 3 से 14, 14 गुना 20, 280। और संख्या हो गया आपका 280। रहने देते हैं 16 तक ही, फिर 15-15 क्वेश्चन को ही लिए चलते हैं अभी। तो परसेंटेज में 15-16 क्वेश्चन आज हो गया। यहां से आगे अगले क्लास में कहानी करेंगे और शनिवार से इसको लाइव कर देंगे 7:30 से 8:15। 45 मिनट में जितना क्वेश्चन होता चले उतनी कहानियां करते चलेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी कल के क्लास में।